तो दोस्तों आज से ठीक 26 साल पहले क्रिकेट इतिहास का सबसे छोटा टेस्ट मैच खेला गया था। टेस्ट मैच आमतौर पर 4 से 5 दिनों तक चलता है, कुछ मैच 3 दिनों में भी खत्म हो जाते हैं। लेकिन आज हम जिस टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं वो केवल 62 गेंदों में ही खत्म हो गया था। साल 1998 में इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया यह मैच अब तक का सबसे कम समय में समाप्त होने वाला मैच बन गया था, जबकि न तो इस मैच के दौरान कोई बारिश हुई और न ही कोई और आपदा। इसके बाद भी यह मैच केवल 62 गेंदों में ही खत्म हो गया था। तो आइए जानते हैं क्या थी इस मैच की पूरी कहानी और क्यों यह मैच केवल 62 गेंदों में ही समाप्त हो गया था। मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं क्रिकेट किला। इस टेस्ट मैच की मेजबानी वेस्ट इंडीज कर रहा था और यह मैच सबीना पार्क स्टेडियम में खेला जा रहा था। और उस समय वेस्ट इंडीज के पास कैसे कैसे खतरनाक गेंदबाज थे ये हम सब जानते हैं। कर्टली एम्ब्रोज और कर्टनी वॉल्श जैसे गेंदबाज जो कि दुनिया के किसी भी मैदान में कैसी भी पिच हो अपने घातक गेंदबाजी से बल्लेबाजों पर कहर बरपाने के लिए जाने जाते थे। स्लो पिच पर भी इनकी गति और उछाल को कंट्रोल कर पाना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं था। खैर उस समय इंग्लैंड के कप्तान माइक एथरटन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। आमतौर पर टेस्ट मैचों में टीमें पहले बल्लेबाजी ही करना पसंद करती हैं ताकि चौथी पारी में बल्लेबाजी न करनी पड़े, क्योंकि किसी भी टेस्ट मैच की चौथी पारी सबसे मुश्किल होती है बल्लेबाजी के लिए। लेकिन माइक एथरटन को कहां पता था कि चौथी पारी के डर से पहले बल्लेबाजी चुनना उनकी और उनके टीम के लिए कितना भारी पड़ने वाला था। और इंग्लैंड की तरफ से पहले बैटिंग करने आए कप्तान माइक एथरटन और विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक स्टीवर्ट, और वेस्ट इंडीज की तरफ से गेंदबाजी का कार्यभार संभाला एक तरफ से कर्टली एम्ब्रोज और दूसरी तरफ से कर्टनी वॉल्श। जब दोनों तरफ से गेंदबाजी शुरू हुई तो इंग्लैंड के दोनों सलामी बल्लेबाज के होश उड़ गए और जल्दी उन्हें यह समझ में आ गया कि पहले बल्लेबाजी करना उनकी कितनी बड़ी गलती थी, क्योंकि एक तो दोनों छोरों से जल्लाद जैसे गेंदबाजी कर रहे थे, ऊपर से पिच इतनी खतरनाक थी कि उस पर बैटिंग करना तो दूर गेंदों से बच पाना भी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उस दिन सबीना पार्क की पिच में एक अलग ही तरह की गति और उछाल देखने को मिल रही थी। जल्दी इंग्लैंड के बल्लेबाज गेंद लगने की वजह से लहूलुहान होने लगे और पिच पर टिकने के बजाय वो ये मनाने लगे कि किसी प्रकार वो आउट हो जाएं ताकि जान बच पाए। वैसे तो उस समय के वेस्ट इंडियन बॉलर के सामने कई बार ऐसा होता था कि बल्लेबाज खून से लथपथ होकर मैदान से बाहर जाते थे। ऐसी कई कहानियां हैं, लेकिन यहाँ तो हद ही हो गया था। एक भी गेंद को बल्लेबाज अपने बल्ले पर नहीं ले पा रहे थे। जो भी रन बन रहे थे वो या तो बाई से या फिर लेग बाई से बन रहे थे। गुडलैंड पर टप्पा खाने वाली गेंद भी तेजी से उछलकर बल्लेबाजों के शरीर पर लग रही थी, जिसके चलते सलामी बल्लेबाजों समेत 4 इंग्लिश बल्लेबाज बुरी तरह से चोटिल हो गए। पिच इतनी ज्यादा जानलेवा हो गई थी कि इंग्लिश बल्लेबाजों के हर अंग से खून बह रहा था। 10 ओवर और 2 गेंदों का खेल हो चुका था और इंग्लैंड का स्कोर था 3 विकेट का नुकसान पर 17 रन। इंग्लिश बल्लेबाजों के लगातार शिकायत करने की वजह से उस मैच के अंपायर स्टीव बकनर और श्रीनिवासन वेंकटराघवन ने मैच को यहीं रोकने का निर्णय लिया, जिसके बाद दोनों टीमों के कप्तानों से बात करके इस मैच को रद्द करने का निर्णय लिया गया। To be abandoned because of a dangerous pitch. Play was halted at Sabina Park with England at 17 for 3 and their players threatened with serious injury. हालांकि फिर भी कहा जाता है कि यह फैसला लेने में काफी देर कर दी गई थी, क्योंकि जिस तरह से पिच बिहेव कर रही थी और जिस तरह के गेंदबाज वेस्ट इंडीज के पास थे, मैच को बहुत पहले ही रद्द कर देना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जबकि इंग्लैंड के बल्लेबाज पहले ही ओवर से लगातार पिच को लेकर शिकायत कर रहे थे। जब तक यह फैसला लिया गया तब तक काफी देर हो गई थी और इंग्लैंड के बल्लेबाज बुरी तरह से लहूलुहान हो गए। शरीर पर चोटों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे, जिसके चलते इस मैच को महज 62 गेंदों में ही रद्द करना पड़ा। इस तरह यह मैच टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का सबसे छोटा मैच बन गया, जो केवल 62 गेंदों तक ही चला। यह स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में बता सकते हैं, और ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।